हाय स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज थोड़ा सा जो है कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में, जैसा कि एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जिसमें जो प्रैक्टिस सेट की बहुत रिक्वायरमेंट है। ये प्रैक्टिस सेट इतना अच्छा लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी मिल भी रहे हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बाण गंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यानी कि बाण गंगा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। क्लियर, राज्य से है। तो आंसर है बच्चे इसका, बात करेंगे ऑप्शन दिए हुए हैं पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो सही आंसर है वो क्या है इसका, महाराष्ट्र है। क्लियर, कौन सा है, महाराष्ट्र है। बात करेंगे महाराष्ट्र के बालकेश्वर मंदिर में स्थित यह जो है बाण गंगा एक महोत्सव है जो तालाब के रूप में यह जो है मनाया जाता है। अगली बात करें, यही जो है यह पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो बाण गंगा महोत्सव कहाँ का बच्चे, महाराष्ट्र का है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वो बच्चे कौन सा है, हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज। क्लियर, क्या है, हर्ट्ज है। एसआई का जो आवृत्ति का एसआई मात्रक ये है। बात कर रहे ओम। ओम किसका होता है, ओम जो होता है बच्चे वो किसका होता है, तो ओम हमारा होता है विद्युत प्रतिरोध का, है ना। किसका होता है, विद्युत प्रतिरोध। क्लियर, विद्युत प्रतिरोध का होता है। वोल्ट की बात करें, वोल्ट तो वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर का होता है। क्लियर। अगली बात करें जूल। तो जूल किसका होता है बच्चे, वो होता है कार्य कह सकते हैं, एनर्जी। क्लियर, एनर्जी का मात्रक होता है। तो इतना क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो बाण गंगा कहाँ का महोत्सव है, यह जो बच्चे महाराष्ट्र का है। और एसआई मात्रक जो है आवृत्ति का क्या है, वो हर्ट्ज है। ओम किसका है, विद्युत प्रतिरोध का। क्लियर। और अगली बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा कब की गई थी। तो क्वेश्चन ये है मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन दिया है 1905, ऑप्शन है आपका 1919, 1932 और 1909। तो आंसर कौन सा सही है आपका, 1909। पहली बार यहीं पर बच्चे कौन सा सही है आपका, 1909 सही है। और पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यहाँ चुना गया। क्लियर, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल चुना गया। क्लियर, चुना गया। आपको ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा कब की गई थी, 1909 में की गई थी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, तो देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम क्या है। एलईडी का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम तो आपको पता ही है। ऑप्शन है जो है लीनियर इमरजेंसी डिवाइस, लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले या लाइन इमिटिंग डिवाइस।
तो कौन सा बच्चे, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग, क्लियर, और डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का पूरा नाम। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित भाषा हिंदी संघ की राजभाषा होगी, हिंदी संघ की राजभाषा होगी, यानी कि लिखित भाषा हिंदी संघ की क्या होगी, राजभाषा होगी। तो ये क्वेश्चन है बच्चे, इसका आंसर कौन कौन सा दिया हुआ है, आर्टिकल 343 का 2, आर्टिकल 354 का सेकंड, आर्टिकल 343 का फर्स्ट और आर्टिकल 343 का थर्ड। तो सही आंसर कौन सा है, आर्टिकल 343 का फर्स्ट। आर्टिकल कौन सा बच्चे, आर्टिकल 343 का फर्स्ट में ये बात की गई कि जो है भारत के संविधान के लिए अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित भाषा जो होगी हिंदी संघ की राजभाषा होगी, हिंदी संघ की क्या होगी, राजभाषा होगी। किसमें, देवनागरी लिपि में। अच्छा, बात करते हैं देवनागरी लिपि की, तो हमारी भाषा जो है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्लियर। और यही बात करें तो पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। बात कर रहे हैं देवनागरी की, तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, हस गुलाठी, मार, पाली नेपाली, देवों के संग। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे हा से हिंदी और सा से संस्कृत, क्लियर। आगे बात करें ग से गुजराती भी इसमें आती है, गुजराती है ना, और लाठी मतलब मराठी। और देखिए पाली, कौन सी, पाली, और नेपाली, और देव मतलब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि लिखित भाषा देवनागरी लिपि में लिखित जो भाषा होगी हिंदी संघ की राजभाषा होगी। आर्टिकल 343 की फर्स्ट में ये बात कही गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे, तो देखेंगे फटाफट से, जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखेंगे बच्चे, अगला क्वेश्चन में बात की गई है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें दे रहे हैं 23 अगस्त, 18 नवंबर, 15 सितंबर या 7 अगस्त। तो बिल्कुल राइट आंसर है 7 अगस्त। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, क्लियर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वीजकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार बच्चे, पृथ्वीजकर पुरस्कार, पृथ्वीजकर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो किस क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वीजकर पुरस्कार है बच्चे, वो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला किसके लिए, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, क्लियर, दिया जाता है। इतना क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, तो देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि मैं अभी बताया था, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और पृथ्वीजकर पुरस्कार जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, देखिएगा जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य
निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में है? किस शहर में है? तो इसका सही आंसर बच्चे बताएंगे। ऑप्शन है गुवाहाटी, बेंगलुरु, इम्फाल, हैदराबाद। तो सही आंसर कौन सा है बच्चे? जो है हमारा इम्फाल है। क्या है? इम्फाल। क्लियर? क्या है? इम्फाल। क्लियर? मणिपुर है इम्फाल, बनी कोलकाता राजधानी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ क्लियर हो गया। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में है? तो हमने बताया इम्फाल में है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था, भोजताल से पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था, बच्चे बताएंगे किस राज्य में स्थित है? तो बात किसकी कर रहे हैं? मैंने भोज ट्रेन के बारे में बताया था, भोज शायद स्टेशन के बारे में बताया था, तो वहीं से मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में। क्लियर? तो यहाँ बात कर रहे हैं भोजताल। भोजताल की बात करेगा जब भी तो आप मध्य प्रदेश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश। क्लियर? आगे क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहीं पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर सही है हमारे राष्ट्रपति। क्लियर? निम्न में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो प्रधानमंत्री कर सकता है, या राष्ट्रपति कर सकता है, उपराष्ट्रपति कर सकता है, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है बच्चे? जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। क्या करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। क्लियर? आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है या कर सकते हैं। क्लियर? सम्मान पूर्वक। अगली बात करेंगे बच्चे, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ, सही है ना, सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती, है ना, कौन सी जयंती मनाई गई? तो उत्तर है बच्चे, इसका जो आंसर है वो है, बताएंगे 4 ऑप्शन है, 129वीं, 128वीं, 126वीं और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है 129वीं मनाई गई। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, तो देखेंगे फटाफट से। देखिए बच्चे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल, प्रदीप्त, फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब ये किस प्रकार का रंग वाला प्रकाश उत्सर्जित करता है? बात कर रहे हैं किसकी? बेरियम नाइट्रेट की। बेरियम नाइट्रेट, और ये आतिशबाजी में इसका प्रयोग करते हैं। और बात करें बच्चे, तो यह हरे रंग का प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? किस देश ने क्या किया है? यूरो मुद्रा को अपनाया है। तो सही आंसर है बच्चे इसका क्रोएशिया। किसने? क्रोएशिया
क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिएगा बच्चे, बेरियम जो है नाइट्रेट का पता चल गया, आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है और इसका जो रंग होता है किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चे तो देखेंगे, हाँ ये भी क्वेश्चन में बता दिया, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? सिंगापुर, जमैका, ताइवान या क्रोएशिया? तो क्रोएशिया इज द राइट आंसर है। 1 जनवरी 2023 को लुइस इनाशियो 1 जनवरी 2023 को लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है? पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण किया है। तो आंसर सही बच्चों कौन सा है इसका? ब्राजील। क्या है? ब्राजील। ऑप्शन दिए हुए ब्राजील, स्पेन, इटली, सिंगापुर। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? ब्राजील। कौन सा हो गया बच्चे? ब्राजील। तो 1 जनवरी 2023 को लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बच्चे कौन से हैं हमारे? जो है ब्राजील। क्लियर, ब्राजील के हैं। अगली बात करेंगे, अगला क्वेश्चन नोट करें, साफ कर रहे हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम बहुत कम है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को फिल द ब्लैंक्स, यानी कि हमें क्या करना? फिल करना है। 4 ऑप्शन देंगे। राजकोषीय नीति किस देश की सरकार को प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? ऑप्शन इक्विटी बाजार, एंजल निवेश, व्यक्तिगत व्यय या कर राजस्व? तो इसका आंसर कर राजस्व होगा। क्लियर। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति की बात करता है और किसी देश की सरकार को, है ना, किसी देश की सरकार को क्या बात करता है? सरकार को बच्चे किस तरह का प्रवाह नियंत्रण करने में मदद करता है? तो वह राजस्व कर सही है, के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मदद करता है। क्लियर। राजस्व कर बोल सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई? नंबर 1 मिशन वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी सेंटर योजना, प्रधानमंत्री जल विकास कार्यक्रम? तो सही आंसर इसका है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन यानी कि 2 अक्टूबर 2014 में जो है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल एवं बच्चे स्वच्छता मंत्रालय सही है ना, के द्वारा पूरे भारत के ग्रामीणों के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। उसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। क्या? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। क्लियर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भारत के जो है पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे उनके लिए क्या किया गया था? स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था और उसका नाम क्या था? स्वच्छ भारत मिशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक, बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक बात करते हैं हम किसकी? बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? पुस्तक किसने लिखी है?
तो आंसर इसका है आशीष रे ने, पारो आनंद ने, निरुपमा यादव ने या पी पट्टाभिराम ने। तो सही आंसर क्या है? पारो आनंद ने। पारो आनंद, पारो आनंद ने ये पुस्तक लिखी है। बीइंग गांधी, बीइंग गांधी किसने लिखी है? पारो आनंद ने। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हॉकी के जादू के रूप में किससे जाना जाता है? सभी बच्चे जानते हैं हॉकी के जादूगर, जादूगर। तो बच्चे कौन है हमारे? जो है मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र। क्लियर, ध्यानचंद्र है। अगले क्वेश्चन की बात हम करें बच्चे, कहीं चंद्र लिखा होता है, चंद्र होता है, ध्यानचंद है ना। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 30 मई, 12 जुलाई या 5 अगस्त को। तो सही आंसर इसका क्या है? 28 जुलाई। 28 जुलाई, 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन कह रहे हैं, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई? पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज, श्रीलंका की खोज कब की गई? कब की गई? तो इसका सही आंसर बच्चे ऑप्शन दे रहा है 1545, 1667, 1670 या 1505। तो सही आंसर है आपका 1505 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनवरी 2023 में सीरियम संस्था द्वारा जारी शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में भारत के कौन से हवाई अड्डा को शीर्ष 10 में शामिल किया गया? शीर्ष 10 में शामिल किया गया। तो बच्चे एक तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है दूसरे स्थान पर, और जो है एक जो हमारी बात करें जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, इसको 7वां स्थान मिला। क्लियर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अब पूछा जाए कि सर बताइए तो प्रथम स्थान किसको मिला? तो प्रथम स्थान मिला था हैनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, और हैनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा जापान में पड़ता है। क्लियर, जापान में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बताएंगे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में है और इसको दूसरा स्थान मिला, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली इसको 7वां। और बात करते हैं बच्चे प्रथम स्थान सर किसको मिला था? हैनेडा, जापान। क्वेश्चन की बात करते हैं, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया? तो बच्चे ये दिया गया था 1971 में दिया गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने, किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने। और ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 1971 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जनवरी 2023 में किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, यानी कि किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर कौन सा बच्चे इसका? ऑप्शन दे रहे हैं लक्ष्मी निवास मित्तल है,
गोपी हिंदुजा हैं, मनीष तिवारी हैं, किरण मजूमदार शो हैं। तो सही आंसर इसका है मनीष तिवारी। किसको? मनीष तिवारी, मनीष तिवारी को। क्लियर? मनीष तिवारी जी को क्या दिया गया? भारतीय जो फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। क्लियर? ये तो सभी जानते हैं, बौद्ध पैगोडा वगैरह म्यांमार में है ना, बौद्ध स्तूप। तो बात करते हैं म्यांमार का क्वेश्चन है, म्यांमार का प्रमुख धर्म। तो बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। तो सही आंसर क्या है आपका? बौद्ध धर्म। क्लियर? बौद्ध धर्म है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में प्रथम महालेखाकार, भारत में प्रथम महालेखाकार, क्लियर, कार्यालय की स्थापना, कार्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आंसर दे 1858, 1858 और 1845 और आपका है 1890 और 1867। तो सही आंसर कौन सा आपका? 1858। क्लियर? 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1858। इस तरह का एक जीएस का प्रैक्टिस सेट हमारा लग चुका है और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ ले रहा हूँ जल्दी से, बाढ़ गंगा महोत्सव का संबंध कहाँ से है? पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र है। क्लियर? आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या है? बताया था, हर्ट्ज है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मानव मिनटों सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1909 में की गई थी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? 343 का 2, 354 का 2, 343 का फर्स्ट और 343 का थर्ड। तो आर्टिकल 343 का फर्स्ट ये जो अनुच्छेद है उसमें बात की गई कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अगर आप पृथ्वीजल पुरस्कार मैंने बताया था वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, भोजताल मैंने बताया मध्य प्रदेश से है। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर, और मणिपुर की क्या? इम्फाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो मैंने बताया था हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? मैंने बताया था 129वीं मनाई गई। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्त प्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है। चमकीले रंग का प्रकाश करता है। किस रंग का प्रकाश होता है बच्चे? हरे रंग का प्रकाश होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया? तो मैंने बताया क्रोएशिया ने अपनाया। क्लियर? 1 जनवरी 2023 को लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो यह ब्राजील के। क्लियर? कौन से हैं? ब्राजील के। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को प्रभावित करने में बताई थी टैक्स यानी राजस्व कर। क्लियर? अगले क्वेश्चन बात करें, 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय पूरे भारत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी? तो हमारा कौन सा था? स्वच्छ भारत मिशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें, बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? तो क्वेश्चन है हमारा आशीष रे, पारो आनंद, निरुपमा यादव, मैंने बताया पारो आनंद। बीइंग गांधी, पारो आनंद। हॉकी के जादूगर कौन है? सभी को पता है, मेजर ध्यानचंद। प्रकृति विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, मैंने अभी बताया था। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1505 में हुई थी। 1505 में हुई थी। दैट इज क्लियर? अगला क्वेश्चन मैंने बताया था, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, जिसको दूसरा स्थान मिला। और हमने बताया था इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, इसको 7वां स्थान मिला। तो पहला स्थान किसको मिला था? तो पहला स्थान हैनेडा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो जापान में, उसको मिला था जनवरी 2023 में। सीरियम संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शामिल थे। क्लियर? अगली बात करते हैं क्वेश्चन की, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से
गरीबी हटाओ, यानी कि किस वर्ष के लिए लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? तो ऑप्शन क्या था, हमने बताया तो 1971। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनवरी 2023 में किस भारतीयों को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? मैंने बताया था अभी तिवारी बताए थे, कौन थे? तिवारी, यानी कि मनीषा तिवारी। दैट इज क्लियर। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? यानी कि बौद्ध धर्म है। अगला है, भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1858, 1890, 1845, 1867, यानी 1858। इस तरह से हमारा ये जो एपिसोड एक हो गया जीएस का। आशा करता हूँ आपको लर्न हो गया होगा, एक बार से फिर रिवाइज कर लेंगे। दैट इज क्लियर। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा हो। थैंक यू क्लास।